मेरे भाई बहन, नारद जी वैकुंठ में जा रहे हैं कीर्तन करते करते, और जैसे ही नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, एक बार करतल बर बीना गावत हरि गुणगान प्रवीणा। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। जैसे ही नारद जी वैकुंठ में पहुंचे तो नारायण भगवान खड़े हो गए। नारद जी को अपने गले से लगा लिया, अपने आसन पर बिठाया, चरण पखारे, अपने आसन पर बिठा दिया नारायण भगवान के, और कहा कि हे प्रभु, बड़े दिनों बाद कृपा की है, दया की है, अरे कहाँ थे आप? बस नारायण भगवान ने इतना ही कहा था कि कहाँ थे आप, उसी समय नारद जी को मौका मिल गया और कहने लगे कि कहाँ था मैं? हिमालय पर्वत पर गया था। अभिमान से बोले, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद जी अहंकार अभिमान से बोलने लगे कि कहाँ था मैं? अरे हिमालय पर्वत पर गया था, मैंने इतनी तपस्या की कि इंद्र का सिंहासन डल गया, और इंद्र ने कामदेव को भेजा, और कामदेव ने फिर बहुत काम की बाण चलाई, परंतु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने काम को जीता, और मैंने कहा कि जब चला जा तेरे इंद्र से कह देना कि मुझे तेरी कुर्सी की जरूरत नहीं, मैंने काम को जीता है। नारायण भगवान मन ही मन हंसे और कहने लगे कि मेरा कितना अच्छा भक्त है, इसे काम का अभिमान हो गया है। और इतना कहकर नारद जी वहां से चले तो भगवान ने एक लीला की। नारायण भगवान ने एक लीला की कि एक नगर बनाया, और उस नगर का नाम था श्रीनगर। एक नगर बनाया, और जैसे ही नारद जी वहां से चले और उस नगर में प्रवेश किया तो नारद जी देखने लगे कि कितना सुंदर नगर है। माँ के द्वारपालों से पूछा कि अरे यहाँ के इस नगर का नाम क्या है और यहाँ के राजा कौन है? तो उन द्वारपालों ने कहा कि इस नगर का नाम श्रीनगर है, और यहाँ के राजा शीलनिधि है, और उनकी एक बेटी है विश्व मोहिनी, जिसका स्वयंवर है। तो नारद जी कहने लगे कि चलो स्वयंवर देखते हैं। अब मेरे भाई बहन, नारद जी को स्वयंवर से क्या लेना देना? नारद जी तो संत हैं, उनका स्वयंवर से क्या लेना देना? परंतु भगवान की इच्छा है कि उनका अहंकार मिटाएंगे, उनका अभिमान मिटाएंगे। अब नारद जी सोचने लगे कि मैंने काम को तो जीत ही लिया है, अब इस लड़की से और शादी कर लूं तो अच्छा होगा। अब जैसे ही नारद जी ने राजभवन में प्रवेश किया तो वो राजा ने देखा कि मेरी बेटी के विवाह में, मेरी बेटी के स्वयंवर में संत पधारे हैं। तो चरण पखारे, आसन पर बिठाया और अपनी बेटी को बुलवाया, प्रणाम करवाया और कहा कि हे प्रभु, आप मेरी बेटी के गुण व दोष विचार कर कहिए। तो नारद जी उसकी हस्तरेखा देखने की बजाय उस विश्व मोहिनी की शक्ल देख रहे थे, उसका मुंह देख रहे थे। अब राजा शीलनिधि कहने लगा कि हे प्रभु, अरे हे स्वामी, अरे इसकी हस्तरेखा देखिए ना। तो नारद जी उसकी हस्तरेखा देख रहे हैं, और नारद जी क्या कह रहे हैं कि जो एक बार
अमर सोई होई, समर भूमि ही जीत न कोई। नारद जी क्या कह रहे हैं कि जो भी इस लड़की से विवाह करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। जबकि मेरे भाई बहन, विश्व मोहिनी के हस्तलेखा में लिखा है कि इस लड़की का जिसके साथ विवाह होगा, जो पहले से ही अजर अमर होगा, उसी से इसका विवाह होगा। परंतु नारद जी क्या कह रहे हैं कि जिसका इसके साथ में विवाह होगा वो व्यक्ति अजर अमर हो जाएगा। पर मेरे भाई बहन, उस लड़की का नाम क्या था? विश्व मोहिनी, यानी विश्व को मोहित करने वाली विश्व मोहिनी। नारद जी मोहित हो गए और कहने लगे कि मैंने काम को तो जीत ही लिया है, बस इस लड़की से विवाह और कर लो, शादी और कर लो तो अजर अमर हो जाऊंगा। पर मेरे भाई बहन, भगवान की माया ने सबको नचाया है। नारद जी विश्व मोहिनी की शक्ल देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जिसका इसके साथ विवाह होगा ना वह अजर अमर हो जाएगा। और भगवान की माया ने तो सबको नचाया है। तो भक्त क्या कहते हैं? सब जग को नहीं हरि माया जादू नारायण भगवान की। मेरे भाई बहन, प्रभु की माया ने सबको नचाया है। और नारद जी अब विश्व मोहिनी से विवाह करने जा रहे हैं। तो नारद जी सोचने लगे कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, वृद्ध हो चुका हूँ, मुझसे ये लड़की शादी थोड़ी करेगी। नारद जी सोचने लगे कि कोई ऐसा उपाय करूं, कोई ऐसा यत्न करूं कि ये लड़की मुझसे शादी कर ले, मुझसे विवाह कर ले। तो मेरे भाई बहन, बाबा लिखते हैं कि करो जाए सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बड़ी कुमारी। कोई ऐसा यत्न करूं, कोई उपाय करूं कि लड़की
मुझसे विवाह कर ले, मुझसे शादी कर ले। तो नारद जी क्या कहने लगे कि हरि सन मांगो सुंदरताई, हो यही जात गहर अति भाई। नारद जी सोचने लगे कि भगवान तो मेरे अपने ही हैं, उनसे सुंदरता मांग लेता हूँ। और नारद जी भगवान को पुकारने लगे और नारद जी भगवान को पुकार रहे हैं, इतने में भगवान आ गए और कहने लगे कि क्या हुआ नारद जी, क्या बात है। तो नारद जी कहने लगे कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, मुझे आपका रूप चाहिए। भगवान कहने लगे कि क्यों। तो नारद जी कहने लगे कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं विवाह करूंगा। और यही विधिनाथ होई हित मोरा, परम करहु सुबेगी दास में तोरा। हे प्रभु, जिस भी प्रकार से मेरा हित हो वैसा ही काम करना। और आपन रूप देव प्रभु मोही, आपका रूप मुझे चाहिए, मैं विवाह करना चाहता हूँ। अब भगवान नारायण क्या कह रहे हैं कि नारद जी विवाह करने में अपना हित समझते हो। अरे आज तक कौन सुखी हुआ है। नारी विवश न सकल गोसाई, बंधु तीर मरकट की नाई। इस संसार में विवाह करके कौन सुखी हुआ है। विवाह के बाद इंसान बंदर की तरह नाचता है पत्नी के कहने पर। और मेरे भाई बहन, जैसे ही विवाह होता है, 1 वर्ष लगता है तो पत्नी कहती है तो पति सुनता है, दूसरा वर्ष लगता है पत्नी कहती है तो पति सुनता है, और पति कहता है तो पत्नी सुनती है। और जैसे ही तीसरा वर्ष लगता है ना, तो पति कहता है तो पत्नी नहीं सुनती है। फिर कौन सुनता है? फिर पड़ोसी सुनते हैं। तो नारायण भगवान कहने लगे कि नारद जी विवाह करने में अपना हित समझ रहे हो। अरे आजकल विवाह करके कौन सुखी हुआ है। जब नया नया विवाह होता है ना, तो पति अपनी पत्नी से कहता है कि आहा तुम कितनी सुंदर हो। क्या कहता है पति अपनी पत्नी से कि आहा तुम कितनी सुंदर हो, ऐसी लगती हो जैसे तुम चंद्रमुखी हो, चंद्रमुखी। जब नया नया विवाह होता है, मतलब चंद्रमुखी की तरह, चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाली चंद्रमुखी। जब नया नया विवाह होता है तब पति कहता है पत्नी से कि आहा तुम तो ऐसी लगती हो जैसे कोई चंद्रमुखी हो, चंद्रमुखी। परंतु जैसे ही दूसरा वर्ष लगता है तो पति कहता है पत्नी से कि आहा तुम तो ऐसी लगती हो जैसे कोई सूरजमुखी हो, सूरजमुखी। और जैसे ही तीसरा या चौथा वर्ष लगता है ना, तो फिर थोड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। तो फिर पति कहता है पत्नी से कि अब तुम ऐसी लगने लगी हो जैसे कोई ज्वालामुखी हो, ज्वालामुखी। इसलिए नारायण भगवान कह रहे हैं कि हे नारायण, तुम विवाह करने में अपना हित समझते हो। आजकल आज तक कौन सुखी हुआ है। और जब नया नया विवाह होता है ना, तो पत्नी पति से कहती है कि आहा तुम तो ऐसी लगती हो, अरे मेरे प्राणनाथ। क्या कहती है पत्नी? क्या रे मेरे प्राणनाथ। और जैसे ही दूसरा या तीसरा वर्ष लगता है तो फिर प्राण हट जाता है, फिर क्या बचता है? नाथ। और जैसे ही दूसरा या तीसरा वर्ष लगता है तो फिर क्या कहती है? जब पति काम नहीं करता है तो क्या कहती है कि तुम तो अनाथ हो, अनाथ। जब पति काम नहीं करता है, इसलिए नारायण भगवान कह रहे हैं कि अरे नारद, तुम विवाह करने में अपना हित समझते हो। आज तक कौन सुखी हुआ है। परंतु नारद जी कहने लगे कि नहीं, मैं विवाह करूंगा।
तो भगवान ने नारद जी से कहा कि ठीक है, बोल। नारायण भगवान नारद जी से कह रहे हैं कि नारद, जो मेरी शरण में आ जाता है ना, फिर मैं उसका हित नहीं, मैं उसका परम हित करता हूँ। और उसी समय नारायण भगवान ने जय विजय हो परम हित नारद सुनाहु तुम्हारा, सोई हम करब न आन कछु बचन नाम रशा हमार। उसी समय नारायण भगवान ने नारद जी को हरि रूप दे दिया। और मेरे भाई बहन, हरि के दो अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से? हरि का मतलब होता है भगवान, और एक हरि का मतलब होता है कि बंदर। तो भगवान ने, नारायण भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। अब नारद जी अपने आप को देखे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़े राजकुमार नहीं हो, अपने आप में देखो तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब नारायण भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। अब मेरे भाई बहन, जो रुद्रगण भगवान शिव ने गुप्त में भेजे थे, और रुद्रगण सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे, तो वो नारद जी को देखकर कहने लगे कि कितना अच्छा दुल्हा है, कितना सुंदर लग रहा है। अरे वरमाला तो उसके ही गले में डली। अब नारद जी ने देखा, क्यों क्या बात कर रहे हो? तो वो दो रुद्रगण कहने लगे कि नहीं महाराज, हम आपकी बात नहीं कर रहे, वो तो हम दूसरे की बात कर रहे हैं। फिर नारद जी इधर उधर देखने लगे, तो फिर वो रुद्रगण कहने लगे कि कितना अच्छा बंदर है। क्या कहने लगे रुद्रगण? कितना अच्छा बंदर है। और जैसे ही नारद जी ने देखा तो कहने लगे कि कितना अच्छा दुल्हा है। अरे वरमाला तो इसी गले में डलेगी। मेरे भाई बहन, नारद जी कहने लगे कि तुम मेरी ही बात कर रहे हो ना? तो वो रुद्रगण कहने लगे कि हाँ हाँ महाराज, हम आपकी ही बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो आपकी बड़ाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप कितने अच्छे दूल्हे हो, कितने सुंदर लग रहे हो, और वर में कह रहे हैं कि कितने बदतर लग रहे हो। परंतु नारद जी के सामने क्या कह रहे हैं कि आप कितने सुंदर लग रहे हो। अरे वरमाला तो विश्व मोहिनी आपके ही गले में डालेगी। अब नारद जी में और अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, तो कहने लगे कि हमारे अगल बगल खड़े हो जाओ। मेरे भाई बहन, रुद्रगण नारद जी के अगल बगल खड़े हो गए। अब कहा जाता है ना कि नेताओं ने भी अपने साथ में बड़ाई करने वालों को साथ में रखते हैं, तो क्या कहते हैं कि हमारे नेताजी कितने अच्छे हैं, पिछली बार कितना सारा घोटाला किया, फिर भी हमारे पास में आ गए, बड़ाई करने वालों को साथ में लेकर आए, इतने अच्छे नेताजी हैं। मैं यहाँ के नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ के नेता तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो बिहार तरफ के नेताओं की बात कर रही हूँ। यहाँ के नेता तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ के भक्त बहुत अच्छे हैं। मेरे भाई बहन, नारद जी ने भी उन रुद्रगणों को अपने अगल बगल खड़ा कर लिया, और नारद जी जाकर पहले नंबर की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। और जैसे ही विश्व मोहिनी जयमाला लेकर आई, और देखती क्या है कि पहले नंबर की कुर्सी पर बंदर बैठा हुआ है, तो दूसरी लाइन में चली गई। नारद जी ने सोचा कि शायद मुझे देखना भूल गई होगी, तो नारद जी उठकर दूसरी लाइन में चले गए। अब विश्व मोहिनी कहने लगी कि अरे ये बूढ़ा बंदर मैं जहां जाती हूँ वहां
आता है। और जैसे ही विश्व मोहिनी तीसरी लाइन में जाने लगी और नारद जी तीसरी लाइन में जाने लगे, उसी समय नारायण भगवान आए और दुल्हन देवरा श्रीनिवासा दुल्हन लई गए श्रीनिवासा प्रभु समाज सब भयो निराशा नत समाज सब भय निराशा तब हर गण बोले मुस्काई तब हर गण बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलोक जाई निज मुकुर बिलोक हो जाए दुल्हन लई गए समाज सब भयो निराशा नत समाज सब भय निराशा और जैसे ही विष्णु मोहिनी तीसरी लाइन में गई, उसी समय भगवान नारायण आए और विश्व मोहिनी ने नारायण भगवान के गले में जय माला डाल दी। बोले नारायण भगवान की। अब उन्हीं तो रुद्रगणों ने नारद जी से कहा कि अरे अपनी शक्ल आईने में देख कर आओ, सुंदर हो कि बंदर। और जैसे ही नारद जी ने ये सुना तो नारद जी गए और जैसे ही अपना मुख आईने में देखा तो भयंकर बंदर की आकृति। फिर भाई बहन जैसे ही नारद जी ने आईने में देखा तो भयंकर बंदर की आकृति। नारद जी तुरंत दो गणों रुद्र गणों के पास में आए और उन्हें श्राप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओ, तुम्हें संस्कृत में पहचान नहीं है, राक्षस हो जाओ। तो रुद्रगण कहने लगे कि महाराज जो दुल्हन ले गए उनका क्या? तो नारद जी कहने लगे कि हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ। और नारद जी जैसे ही जाने लगे तो भगवान बीच में ही मिल गए। भगवान बीच में ही मिल गए और नारद जी ने जैसे ही देखा बीच ही पंत में मिले धनुजारी संग रमा हुई राजकुमारी। अब नारद जी चले भगवान के पास तो भगवान बीच में ही मिल गए और जैसे ही नारद जी ने ऊपर देखा तो कहने लगे कि ओहो दो को लेकर खड़े हो, मेरा एक विवाह हो जाने देते तो तुम्हारा क्या हो जाता? अरे जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी तुमने रख ली, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हो, जो मन में आएगी वो करोगा। क्या कहने लगे नारद जी कि जो मन में आएगा वो करोगे? अरे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हो, मेरा एक विवाह हो जाने देते तुम्हारा क्या हो जाता? नारद जी नारायण भगवान को गालियां देने लगे, भला बुरा कहने लगे। तो उसी समय विश्व मोहिनी ने धीरे से नारायण भगवान के कान में कहा, हे स्वामी, अरे ये बाबा आपको गाली क्यों दिए जा रहा है? तो नारायण भगवान कहने लगे कि हे देवी, अभी देखो हमारा नया नया विवाह हुआ है, नई नई शादी हुई है, तो वहाँ किसी ने गाली गीत नहीं सुनाए तो ये गाली देकर शादी की रस्म पूरी कर रहे हैं। और मेरे भाई बहन इतने में नारद जी ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया और कहा कि इतना स्वार्थ सिद्ध करते हो तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी पत्नी का हरण होगा और तुम्हारी पत्नी का हरण होगा।